देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.3 में थे, और उसमें हमने दो ही फॉर्मूले मेन पढ़े हैं, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। कई बार बता लिया, अभी आपको याद भी हो गए होंगे। और जो सेक्शन फॉर्मूला आपका वो कब यूज होता है भाई, जब हमने किसी पॉइंट के क्या बताने हो, कोऑर्डिनेट। ठीक है, क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन तो यहाँ से पूछे, क्योंकि दो ही फॉर्मूले आपके बार बार यूज हो रहे हैं और वो मैंने आपको कई बार बता लिए भाई। देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 13 करवा था भाई, और 13 हो लिया, 11th का फर्स्ट हो गया। सेकंड तुम्हारे से कहा था करने को, तुम कर भी लोगे उसको। एक जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी तुम कर लोगे, बिल्कुल 11th के फर्स्ट के जैसा ही है भाई। अब तुम पढ़ो एक बीच में क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो भाई। 12th में करवा दूं क्वेश्चन नंबर 12। इनमें कुछ भी नहीं, आप गिवन का सारा लेकर सारे सोल्व हो जाएंगे। 12 में लिखा हुआ है, इफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, if the midpoint of the line joining joining 3,4 and k,7, 3,4 and k,7 is x, y है, is x, y and 2x plus 2y plus 1 भी है भाई, plus 1 इक्वल टू आपको 0 गिवन है भाई। और आपने k की वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू आपने बतानी है भाई। देखो आपको दो चीज गिवन है, इफ का मतलब गिवन। एक तो आपको क्या गिवन है कि जो लाइन इन दो पॉइंट न करा ज्वाइन, उसका मिड पॉइंट कौन है भाई, ये है। और एक आपको इक्वेशन गिवन है और के की वैल्यू बतानी है, यानी वो एक हुआ भाई। एक तो आपको गिवन है भाई कि कोई लाइन है जो इन दो पॉइंट न करा ज्वाइन, एक तो कौन है मेरा 3,4 और एक मेरा कौन है भाई k,7। तो जो लाइन इन दो पॉइंट न करे ज्वाइन, तो उसका मिड पॉइंट कौन है मेरा, तो उसका मेरा मिड पॉइंट है भाई x, y है भाई। और एक आपको इक्वेशन गिवन है और k की वैल्यू बताओ, तो गिवन का ही लो सारा। अब इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट देखो ये है, और दो पॉइंटों का मिड पॉइंट हमने भी आओ निकालना, हम अपने वाला निकाल लेंगे, वो कहो ये है, रख दो बराबर फिर। तो सॉल्यूशन तो इफ का मतलब गिवन भाई, गिवन द मिड पॉइंट, गिवन द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग, ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 3,4 and k,7, k,7 इज कौन दिया हुआ भाई x, y, यानी देयरफॉर वो ये कहो इन दोनों पॉइंटों का मिड पॉइंट ये है। हमने भी अपने वाला कौन होगा, अपने वाला होगा x वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, यानी 3 प्लस k अपॉन में 2, y वाले जोड़ो 7 और 4 11 और डिवाइड में कौन 2। अपने वाला मिड पॉइंट ये होगा इन दोनों का, और वो कहो ये है, तो दोनों बराबर नहीं होंगे, तो दोनों मेरे क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। वो कहो इन दो पॉइंटों का मिड पॉइंट ये है, हमने अपने वाला निकाल लिया वो ये, तो बराबर होंगे। अब देखो दो पॉइंट बराबर कब होते हैं, जब x वाला बराबर होगा y वाला रखो बराबर, यानी 3 प्लस k अपॉन में 2 इक्वल टू होगा x, और 11/2 इक्वल टू कौन होगा मेरा, y होगा। अब देखो हमने तो किसकी वैल्यू बतानी है, k की वैल्यू बतानी है।
अब जहाँ के होगा वहीं से तो निकलेगा। अब के देखो आपका यहाँ है, पर ये के की वैल्यू आप तभी बता पाओगे जब मेरे पास यो x होगा, यानी पहले आपको यो x निकालना पड़ेगा। और उसके लिए आपको एक चीज और भी तो गिवन है, उसका सारा लो। और आपको क्या गिवन है, ऑल्सो गिवन, ऑल्सो गिवन क्या गिवन है भाई, 2x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी तो आपको गिवन है। तो यहां से x आ जाएगा, और यहां से x आपका कब होगा, जब ये y की वैल्यू करोगे पुट, तो यहां से मेरा x आ जाएगा, और वो x यहां लिखकर ने k आ जाएगा। कर दो इसमें पुट। तो इसको कोई इक्वेशन मान लो 1 मान लो भाई। पुट दी वैल्यू ऑफ y, पुट दी वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट भाई, यानी y की वैल्यू कहां करोगे, पुट फर्स्ट में करोगे। करना पुट एक बार, तो ये आपका बनेगा 2x प्लस 2y, जहां पर y वहां लिखोगे 11/2 प्लस 1 इक्वल टू 0। 2 से 2 कट गया, यानी आपका बनेगा 2x प्लस 11 और प्लस 1, यानी प्लस का 12 इक्वल टू है 0। 12 को ले जाओ साइड, तो 2x इक्वल टू माइनस का 12, अब 2 से करो डिवाइड, यानी x इक्वल टू होगा माइनस का 12/2, यानी x इक्वल टू कौन होगा, -6। अब ये x की वैल्यू यहां लिख दो तो k आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो। तो लिखोगे भाई, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। करना इक्वेशन 2 में पुट, तो 3 प्लस k अपॉन 2, 3 प्लस k अपॉन 2 इक्वल टू कौन भाई, -6। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 प्लस k माइनस का 12 हो जाएगा। अब 2 3 को ले जाओ साइड, तो माइनस का 12 माइनस का 3, तो माइनस का 15, यानी k की वैल्यू कौन होगी मेरी, माइनस का 15 बनेगी। तो भाई गिवन का सारा लेकर ही बात बनेगी। वो ये कहो है कि इन दो पॉइंट का मिड पॉइंट ये है, हमने अपने वाला निकाल लिया, और वो कहो है ये, दोनों बराबर होंगे। अब दो पॉइंट इक्वल कब होते हैं, कई बार बता लिया, x वाला इक्वल होगा y वाला के इक्वल। देखो y की तो वैल्यू आ गई, पर हमने y नहीं, हमने तो k चाहिए। अब k जहां होगा वहीं से तो आओगा। अब k देखो यहाँ है, पर ये k आप तभी निकाल पाओगे जब मेरे पास x होगा। अब देखो x आप कैसे निकालोगे, आपको एक चीज और भी तो गिवन है, यहाँ से x निकाल लो, पर यहाँ से x आपका कब होगा, जब ये y की करोगे वैल्यू पुट, कर दे y की वैल्यू पुट, तो x आ गया। वो x यहाँ कर न पुट k, बाकी तो भी सिंप्लीफाई है, खुद करोगे तो आओगे ये तो। और देखो भाई, अब तुम पढ़ो, कौन सा था मेरा यो, क्वेश्चन नंबर 12 था ना, 13 मैंने करवा दिया, 14 जो ना 11th के फर्स्ट के जैसा भाई आपने करना, मैंने वो करवा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 पहले करवा दिया भाई। क्या कहो है कि जो 4 पॉइंट है ना, ये किसके वर्टिसेस हैं, पैरेललोग्राम के। 2 तरीके प्रूव करने के, दोनों तरीका तो करवा रखे हैं। पहला तरीका भाई, पैरेललोग्राम में क्या खास बात होती है, अपोजिट साइड इक्वल और डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, चाहे उस तरीके से प्रूव कर दो। या फिर एक खास बात और हमने क्या पढ़ ली कि जो पैरेललोग्राम है ना, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब दोनों डायगोनल्स के जो मिड पॉइंट है वो सेम होंगे। अगर आप दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट सेम प्रूव कर दोगे ना, तो भी ये मेरा कौन हो जाएगा, पैरेललोग्राम। तो ये तुमने करना भाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 ये भी करवा रखे हैं कि जो 4 पॉइंट है ना वो एक स्क्वायर बनाते हैं।
तो क्या प्रूव करोगे, चारों साइड इक्वल और डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव कर दोगे। उसके बाद 17 भी तुमने करना वही। 17 में क्या को है कि जो 4 पॉइंट है ना ये किसके वर्टिसेस हैं, रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल में खास बात अपोजिट साइड इक्वल प्रूव कर दोगे और डायगोनल्स भी इक्वल प्रूव कर दोगे। ये सारे करवा रखे हैं भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 भाई 18 में लिखा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस। फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ ए ट्रायंगल whose vertices are जिसका वर्टिसेस कौन है भाई, ए है मेरा -1,3, एक बी है भाई, बी है मेरा 1,-1 और एक सी है भाई, सी है मेरा 5,1 है भाई। सी मेरा कौन है 5,1। क्या होता है मीडियन, मीडियन होता है भाई आप ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है ना उसको उसके सामने जो साइड का जो मिड पॉइंट है उससे मिला दो, वो उसका मीडियन होता है भाई। तो कहो कि कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है भाई, ये मान ले ए है, ये बी और ये हमने सी मान लिया भाई। ए के मेरे कौन है भाई कोऑर्डिनेट -1,3, बी के कौन है 1,-1 और सी के कौन है भाई 5,1 है भाई। और आपको इस ट्रायंगल के जो मीडियन है ना उनकी लेंथ बतानी है। तो कौन होंगे मीडियन, ए वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट पे मिला दो। ए को क्या करो, ए के सामने जो साइड है उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो इसका कौन होगा मीडियन। बी को भी उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट पे मिला दो। ऐसे सी को भी जो उसके सामने साइड है ना उसके मिड पॉइंट से मिला दो, तो ये इसका कौन होगा मीडियन होगा। तो ये मिड पॉइंट मैंने क्या मान लिए, इसको P, इसको Q और इसको R मान लो। यानी आपको AP, BQ और CR की लेंथ बतानी है। अब AP की लेंथ आप कब बता पाओगे, जब मेरे पास P पॉइंट होगा। अब P पॉइंट आप कैसे निकालोगे, P मेरा जो है ना B और C का मिड पॉइंट है, क्योंकि ये मीडियन है भाई मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से P आ जाएगा। P आ गया तो AP की लेंथ भी आ जाएगी। ऐसे ही Q निकाल लो, ऐसे ही R। अब पेपर में लिखोगे कैसे, तो सॉल्यूशन तो ऐसे लिखोगे भाई गिवन वर्टिसेस आर कौन है मेरे भाई, वर्टिसेस है मेरे भाई, गिवन वर्टिसेस आर ए -1,3, बी कौन है भाई 1,-1 एंड एक सी है मेरा भाई 5,1। उसके बाद ये पी के आर मैंने क्या माने, मिड पॉइंट माने है ना। लेट पी क्यू आर बी द मिड पॉइंट ऑफ साइड किस किस के भाई ए बी। पी मेरा कौन है ना भाई, पी मेरा जो है ना बीसी का है, तो पहले बीसी लिखो। उसके बाद क्यू मेरा कौन है एसी का ना, एंड और आर मेरा किसका मिड पॉइंट है ए बी, और साथ में लिखोगे रिस्पेक्टिवली मतलब पहला पहले का साथ, दूसरा दूसरे का साथ और तीसरी चीज तीसरे का साथ है। अब आपने एपी बी क्यू और सी आर की लेंथ बतानी है, और वो कब बता पाओगे, जब मेरे पास पी क्यू और आर के क्या होंगे कोऑर्डिनेट, तो वो निकाल लो फिर तुम। तो कोऑर्डिनेट
कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर, पहले पी के निकालो भाई। तो पी मेरा बी और सी का मिड पॉइंट है, तो निकालो मिड पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है, एक्स एक्स वाले जोड़ो, 2 से डिवाइड, 5 और 1 6 बटे में 2 तो 3, 1 मत 1 का 0 अपॉन में 2 0 ही बनेगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर, क्यू के कौन होंगे, 5 में से 1 का 4 बटे में 2 तो 2, 1 प्लस में 3 4 बटे में 2 2। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर आर, आर के मेरे कौन होंगे भाई, 1 में से 1 का 0 अपॉन में 2 0, -1 प्लस में 3 2 2 अपॉन 2 1। ये आगे मेरे पी क्यू और आर, अब पी क्यू आर आगे तो समझो ये लेंथ भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले निकाल लो भाई लेंथ ऑफ मीडियन एपी निकाल लो भाई, इज इक्वल टू, तो लगाओ डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला भाई, एक्स एक्स वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर, तो 3 माइनस 1 माइनस फॉर्मूला प्लस 3 और 1 4 4 का स्क्वायर 16, 0 माइनस में 3 माइनस का 3 उसका स्क्वायर 9, 16 और 9 25, 25 का रूट देखो 5 आ गई। ऐसे तुम बी को निकाल लियो और सी आर निकाल लियो, तो मीडियन की कौन आ जाएगी मेरी लेंथ। तो अब आगे तुमने करना भाई, तो देखो इसमें कुछ भी नहीं था, कोई ट्रायंगल थी ए बी सी जिसके वर्टेक्स हमने पता है और जो इसके 3 मीडियन है ना उनकी लेंथ आपने बतानी है। अब जिसको नहीं मेरा मीडियन होगा कि देखो वो तो नहीं कर पाओगा। क्या होता है मीडियन, आप वर्टेक्स को उसके सामने जो साइड है ना उसके मिड पॉइंट पे मिला दो, वो उसका कौन होगा मीडियन। तो मिला दी हमने। अब आपने एपी बी क्यू और सी आर की लेंथ बतानी है। कब बता पाओगे, जब मेरे पास पी क्यू और आर पॉइंट होंगे। अब ये निकाल लो, अब पी मेरा बी और सी का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला तो पी आ जाएगा। क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला, एक्स एक्स वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, वाई वाई वाले जोड़ो 2 से डिवाइड, और एक बार पी पॉइंट आ गया तो ये एपी डिस्टेंस फॉर्मूला तो आ जाएगी मेरी, वो हमने निकाल दी। अब ऐसे तुम बी क्यू और सी आर तुमने निकालना है। तो चलो तुमने आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।